नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल पचलासिया। मैं एक एडवोकेट हूं और आज इस सीरीज़ में हम भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको वृहद जानकारी दूंगा कि अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसके क्षेत्र को वृहद किया गया है, बहुत बड़ा किया गया है। उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये हर व्यक्ति के लिए, ना सिर्फ नागरिक के लिए, ये हर व्यक्ति के लिए लागू है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण से मतलब राइट टू लिव, जिंदगी जीने का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर इसको इंटरप्रिटेट करके बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं, क्योंकि उसको इंटरप्रिटेट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रिटेट करके उसके क्षेत्र को वृहद किया है, उसके क्षेत्र को बताया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक निर्णय में निजता के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के समान माना है कि ये आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांतवास, मतलब किसी को भी आप बंद नहीं कर सकते, किसी भी एक कमरे में बंद कर दिया मतलब कि आप उसके जीवन जीने का अधिकार छीन रहे हैं। राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ मतलब कि पुलिस हिरासत में अगर किसी व्यक्ति के साथ टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर के दौरान उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो कस्टोडियल डेथ कहलाती है। कस्टोडियल टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ बोथ आर अगेंस्ट आर्टिकल 21। आपके जीवन जीने के अधिकार का ये हनन करती है। राइट अगेंस्ट डिले एग्जीक्यूशन, अगर किसी भी निर्णय को, किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में देरी होती है तो वो भी आपके जीवन जीने के अधिकार को वायलेट करती है, आर्टिकल 21 को वायलेट करती है। डॉक्टर्स असिस्टेंस मतलब स्वास्थ्य का अधिकार है ना। स्वास्थ्य का अधिकार से मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर, इवन वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वो आपको ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। ठीक है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर मतलब कि वातावरण हमारा शुद्ध हो, पानी हमें शुद्ध मिल पाए, हमें पर्याप्त भोजन मिल पाए, पर्याप्त शिक्षा मिल पाए। तो ये सब हमारे आर्टिकल 21 के अंदर समाहित हैं और सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर इसको इंटरप्रिटेट करके इसके क्षेत्र को बहुत बड़ा किया है। राइट टू एवरी चाइल्ड टू फुल डेवलपमेंट मतलब उसका एक बच्चा जो है उसका सर्वांगीण विकास के लिए, उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो, वो उसके मौलिक अधिकार में आता है। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, स्वास्थ्य का अधिकार और उपचार की सहायता, ये आपके मौलिक अधिकार में आता है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन
हम समझते ही हैं कि भाई शिक्षा पाने का अधिकार सभी को है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य है, जो कि आर्टिकल 21 में इसको इंक्लूड किया गया है। इसको अलग से भी इंटरप्रिटेट किया गया है, एज ए फंडामेंटल राइट रखा गया है आर्टिकल 21 है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। राइट, सो दीज आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 के क्षेत्र को बढ़ा करके, वृहत करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में इसको इंटरप्रिटेट करके इसके क्षेत्र को बढ़ाया है। राइट, ऐसा नहीं है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है तो आप इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके इन अधिकारों को छीना भी जा सकता है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर कानून इस बात की इजाज़त देता है तो वो अधिकार आपसे छीने भी जाते हैं, बट ओनली अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नियमों को ध्यान में रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए इन अधिकारों को आपसे लिया जा सकता है। दूसरी बात, ये जो अधिकार हैं ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए। नागरिक और व्यक्ति दो अलग अलग बातें। नागरिक होना मतलब इंडियन सिटीजन, राइट, और व्यक्ति होना मतलब कि वो कोई भी हो सकता है, वो विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर आता है तो उसे भी इस अधिकार का लाभ मिलेगा। ठीक है, सो अभी हम डिस्कस करेंगे केस लॉज कि जहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 को का क्षेत्र को बढ़ा करके मौलिक अधिकार को, और आपके जो मौलिक अधिकार है उसको और बढ़ाया गया है, उसके क्षेत्र को और बढ़ाया गया है। कौन कौन से केसेस में आर्टिकल 21 को एलोबरेट किया गया है, उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस आता है A.K. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन्स द लिबर्टी ऑफ द बॉडी which is freedom from arrest and detention from false detention। राइट, मतलब कि आपकी बॉडी को, पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, आपके शरीर को है, वो इलीगल तरीके से डिटेंट करके नहीं रखा जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट एडेड दैट द मीनिंग ऑफ लॉ मीन्स द स्टेट मेड बाय लॉ। राइट, अगर कोई राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उस कानून के अंतर्गत अगर आपको डिटेन करके रखा गया है तो वो इलीगल नहीं है। राइट, वो इलीगल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट केस है R.C. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1917 का एक केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पर्सनल लिबर्टी वुड नॉट ओनली इंक्लूड आर्टिकल 21 but also include the 6 fundamental freedoms given under Article 19A। आर्टिकल 21 में सिर्फ पर्सनल लिबर्टी ही नहीं है। पर्सनल लिबर्टी में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 19(1) है वो उसके बिना अधूरा है। 19(1) के अंदर जो 6 आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं वो भी आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड हैं। अब आर्टिकल 19A आपसे क्या कहता है, सभी नागरिकों को 6 राइट टू फ्रीडम, राइट, 6 प्रकार की फ्रीडम भारतीय संविधान उसके अंदर देता है। पहला उसके अंदर आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बंध घूमने और बस जाने का अधिकार, मतलब आप वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, किसी भी प्रकार का कारोबार जो कि इलीगल नहीं है, भारत के किसी भी कानून के द्वारा अगर उसको निर्बाधित नहीं किया गया है तो किसी प्रकार के पेशे और कानून को आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा, इसके बाद जो थर्ड केस आता है वो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 का एक केस है। द कोर्ट
adopted a wider meaning of personal liberty। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है एंड सेड दैट इट विल इंक्लूड ऑल्सो द राइट्स विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 19A। राइट, 19 का जो पहला पैरा है उसके अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, उन 6 फंडामेंटल राइट्स भी आर्टिकल 21 की श्रेणी में ही आते हैं। एज इट इज़ आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया गया था, एज इट इज़ खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के केस में आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट किया गया। और एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट लिमिटेड to mere animal existence but include the right to life, right to live with dignity। मतलब कि आर्टिकल 21 सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं देता, लेकिन जीवन जीने का अधिकार देता है विद डिग्निटी, विथ डिग्निटी। ठीक है, मतलब कि जानवरों की तरह हमें जीवन नहीं जीना है, एक सम्मानपूर्वक जीवन हमें जीना है और उसी बात की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब वही है कि हम सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। अब सम्मानपूर्वक जीवन का मतलब ये क्या है? हमें स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, हमें अच्छा वातावरण मिले, हमें अच्छी हवा मिले, हमें अच्छा पानी पीने को मिले। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को अच्छा पानी मिले, भोजन की व्यवस्था हो, उसे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई। नेक्स्ट केस आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट is a fundamental right under article 21 and guideline made। ठीक है, इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। इसके लिए इसके बाद एक कानून भी बनाया गया। ठीक है, कि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। जहाँ पर कि महिलाएं या पुरुष काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए सेफ्टी हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो जहाँ पर वो आराम से काम कर सकें। तो आप समझिए इस बात को कि आर्टिकल 21 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का काम था कि जीवन से संबंधित कौन कौन से अधिकार उसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में उसको इंटरप्रिटेट करके उसके क्षेत्र को बहुत बड़ा बनाया और ये सब मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट केस को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 का एक केस है। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी फाइल्ड एन PIL टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। द कोर्ट हेल्ड दैट द जेंडर ऑफ ए पर्सन इज टू बी डिसाइडेड बाय द पर्सन themselves. After looking into the right to life article, so all the rights which are given to normal people must be given to transgendered people, like public toilets, medical care for transgender persons, and the provision of reservation under article 15 and 16 must be extended to them as they classify as a minority section. राइट, अब आप इसको समझिए कि इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि एक नॉर्मल आदमी की तरह ही ट्रांसजेंडर पर्सन को अधिकार है अपने लिंग का चयन करने का। मतलब अभी आपने बहुत सारी देखा होगा, हमारी मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिंग को परिवर्तित कर सकता है। कोई भी पुरुष स्त्री में कन्वर्ट हो सकता है, कोई स्त्री पुरुष में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो अपने लिंग का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो उसी व्यक्ति के पास है, और ये उसका एक फंडामेंटल राइट है, ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो अपने जेंडर को डिसाइड कर सकता है। अगर वो अपने जेंडर को डिसाइड करता है, ऐसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सुविधाएं पाने का अधिकार है। जो नॉर्मल व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, शेल्टर फैसिलिटीज़, राइट। तो ये सब फैसिलिटीज़ पाने का उस नॉर्मल आदमी का भी, उस ट्रांसजेंडर पर्सन का भी अधिकार है जिसने अपना लिंग परिवर्तन किया है। ठीक है, और इससे एक कदम और आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 की तरह इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्हें एज ए माइनॉरिटी ट्रीट किया जाना चाहिए, एज ए माइनॉरिटी ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 का केस है, जिस केस को प्राइवेसी जजमेंट के नाम से जाना जाता है। राइट टू प्राइवेसी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. The court held that the privacy is an essential aspect of personal liberty and dignity and is right. So right to privacy, निजता का अधिकार। ठीक है, अब निजता में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड? ठीक है, मेरी अपनी एक निजता है। निजता से मतलब कि भाई मेरे पास अपनी लाइफ को लेके बहुत सारी प्राइवेसीज़ हैं, जैसे मेरा फ़ोन हो गया, या मेरे पासवर्ड्स हो गए, या इंटरनेट में क्या ब्राउजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मेरी प्राइवेसी है। मैं इंटरनेट पे क्या देखना पसंद कर रहा हूँ, मैं किसे देखना पसंद कर रहा हूँ, ये सब मेरी प्राइवेसी में आता है। ठीक है, तो इसको एज ए फंडामेंटल राइट ट्रीट किया गया कि कोई आपकी स्टॉकिंग ना कर सके। ठीक है, सर्विलेंस करना निजता के अधिकार का हनन होता है। ठीक है, पर एज पर वो लॉ है, मैंने आपको बताया कि अगर वो एज पर लॉ है, नियम के अनुसार है, ठीक है, तो वो इलीगल एक्टिविटी में नहीं आता है। राइट टू प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ कुछ समय पर राज्यों द्वारा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट बात कर रहे हैं, उस फ़ोन को रिकॉर्ड करना, ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। आपका वीडियो कोई बना रहा है, ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मतलब जब से टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, तब से हमें प्राइवेसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि आज हम जो भी सर्च करते हैं वो सब ज़माने को दिख जाता है। कोई भी वीडियो बना लेगा, कोई भी हमारे कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के परिवेश में है कि हमारी निजता बनी रहे। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें संविधान में नहीं लिखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को डेवलप करके, उसका इंटरप्रिटेशन करके, उसके क्षेत्र को बहुत बड़ा बनाया गया, ताकि जिससे
आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस आर्टिकल को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। व्यक्ति को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड की जाती है, वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है, किसी भी प्रकार का भय उसके अंदर ना हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। साथियों, आर्टिकल 21 में आज इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए हम लोग आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।